संसद में मानसून सत्र में बीते दिन सदन के अंदर उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए गृह मंत्री अमित शाह को सीधे सीधे जिम्मेदार बताया। इस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताते हुए राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। इस दौरान भारी हंगामा होता देख समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दखल दिया और उनका बचाव करते हुए नजर आए। अब इसे लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लोग घायल हुए, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठियों का इस्तेमाल किया गया, कई छात्र जख्मी हुए, बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल ले जाया गया और उनमें से कई को विपक्ष को पता होने से पहले ही छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। ये गंभीर सवाल है जिनका जवाब सरकार को देना होगा और सरकार जवाबदेह है क्योंकि पुलिस और जितना भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती हैं। इसलिए अगर ये कार्रवाई सरकार के आदेश पर नहीं की गई तो किसके आदेश पर ये फैसला हुआ, किसके निर्देश पर उन्हें इस घटना को अंजाम देने के लिए बोला गया। आपको बता दें, लोक परीक्षा यानी अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बच्चों पर पैलेट चलाए गए, लाठीचार्ज किया गया, ये सब गृह मंत्री के आदेश पर हुआ। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस शुरू हो गई। सत्ता पक्ष राहुल गांधी की माफी पर अड़ गया। इससे पहले भी सदन में विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाए कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और दोनों ही सदन में नहीं है। राहुल गांधी ने भी कहा कि गृह मंत्री डरे हुए हैं, उनमें हिम्मत नहीं कि वो सदन में आकर जवाब दे पाए। चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई और कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। फिलहाल संसद के दोनों सदनों में छात्रों पर हुए जिस तरह से हिंसक मामलों को लेकर लगातार मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि राहुल गांधी समेत समूचा विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरह पुलिस ने लाठीचार्ज का किया, जिस तरह से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से उनके ऊपर जिस तरह का एक्शन लिया गया, उसके लिए क्या गृह मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है। और वहीं अब सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बिना सबूत के तमाम बातों को कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इन सब के बीच अखिलेश यादव ने जिस तरीके से राहुल गांधी का बचाव किया है उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक बार फिर दोनों का जो गठबंधन को लेकर तमाम अटकलबाजियां चल रही हैं कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में दोनों अलग अलग राहें अपनाते हुए दिखाई पड़ेंगे, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तमाम अटकलबाजियां हैं वो उन पर विराम लग सकता है क्योंकि अखिलेश यादव ने खुलकर राहुल गांधी का समर्थन किया है और ये कहा है कि अगर ये सब आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं दिए गए तो आखिर किसके आदेश पर छात्रों के साथ में इस तरह से हिंसा की गई, ये सरकार को बताना पड़ेगा। फिलहाल इस मामले को लेकर संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है और लगातार जो विपक्ष सत्ता पक्ष से ये मांग करता हुआ नजर आ रहा है कि उनको बताना पड़ेगा कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की इस कार्रवाई को किसके आदेश पर किया गया।